हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर गरम है। खबर गरम है में बात एक और सियासी खबर की। राजनीति में राज करने की कला के साथ ही नीति और नीयत के मायने बहुत हैं। अब सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल को ही देख लीजिए। पहले तो पार्टी ने नौकरी छुड़वाई, फिर टिकट नहीं दिया। विधानसभा में मौका दिया तो वहां से नहीं जहां से वो चाहती थी। अब सिरसा से उम्मीदवार बनाया तो उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए अपने नेता ही काफी साबित हो रहे हैं और जनता का विरोध तो है ही। आप लोग जो धीरे धीरे एक के पास आएगा, जो मौजूद बंदे हैं यहाँ पर, वो अपने नाम और नंबर बिना शोर के उसको दे देना। आप लोग डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट में, आप लोगों का मेरे से सीधा सीधा संपर्क। सुनीता दुग्गल बहुत मीठा बोलती है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सिरसा से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सुनीता जी, एहसास तो हो ही गया होगा, विश्वास भी हो ही गया होगा। आपकी सरकार, आपके नेताओं की छवि सब पता चल ही गया होगा। वोट मांगने जहां भी जा रही हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। भले ही व्यक्तिगत तौर पर आपका विरोध ना हो, लेकिन सावधान हो जाइए। पार्टी के नेताओं ने ही सिरसा में लुटिया डुबोने का काम कर रखा है। अनुभव तो अब आपको भी हो ही गया होगा। दर्शकों को भी दिखा देते हैं विरोध और नारेबाजी। खबर रानिया से है। सीएम साहब रानी आए थे तो सिसवाल कंबोज और डॉक्टर वेद बेनीवाल गांव में आए थे। उन्होंने गांव सारे को कहा था भी आप आओ रैली में और हम आपको पानी देंगे। सिसवाल कंबोज ने सुल्तानपुरा को पानी नहीं दिया, इसलिए आज जब वो गांव में आए तो इसका भाजपा नेताओं का विरोध नहीं था, बल्कि सिसवाल कंबोज का विरोध था। शिषपाल ने और विनोद बेनी काम मैं करवा दूंगा। जब गांव वाले गए तो इसने वो फाइल थी वो कूड़ादान में डाल दी। तो मोदी सरकार है, हम कहते हैं भी मोदी अच्छा है, मोदी विकास कहता है भी गांव में विकास करो, गांव में विकास करो। जो ये निचले करिंदे हैं ना इनके भाजपा के। शिषपाल कंबोज ने हम लोगों को आश्वासन दिया था भी आप लोग रैली में आओगे तो आपकी जो फलड्डी नहर है मुख्यमंत्री की से घोषणा करवा के इसको मंजूर किया जाएगा। हम लोगों को बहला फुसला कर ये ले गया, वहां पर ढोल नगाड़ों की थाप पर सारा गांव गया था। और जब हमारे गांव की मांग की बात आई तो वो मांग पत्री से आदमी ने ऊपर से उठाकर कहीं कूड़ेदान में डाल दिया। सुना मैडम, सब एक ही नाम ले रहे हैं, शिषपाल कंबोज। आपकी पार्टी के नेता हैं। झूठा वादा किया था, झूठ बोला था, फरेब किया, विश्वासघात किया। अब लोग नाराज हैं। विरोध तो आपको भी झेलना ही पड़ रहा है। हमारा मोदी में पूरा विश्वास है, लेकिन इनके करिंदे हैं जो शिषपाल जी, इनसे हम मिलने के लिए मंडी में गए थे। मेरे साथ 2-3 आदमी और थे। हमने सड़क मांगी इनसे, नानू आना से बोली, जिसको उट्टू का रास्ता बोला जाता है। तो ये कहता है ये तो नजायज आप ऐसे ही मांग रहे हो। चौटाला साहब के टाइम गलत सड़कें बन गई तो आप ये गलत पैसे मांग रहे हो, ये ऐसे कहते हैं। और अब वोट के टाइम हमारे से वोट मांगने आते हैं तो हम भी इसका बहिष्कार करेंगे। ये गांव पहले भी विरोध कर चुका है। 2014 में वोट ही नहीं डाला था, अब फिर नाराज हैं। परेशानी तो ये है कि बात बस रानिया की नहीं है, करे भी तो क्या करे। सरकारें आती हैं जाती हैं, इनकी परेशानी कोई सुनता नहीं। खैर, परेशानी तो ये भी है कि बात बस रानिया की नहीं है। फतेहाबाद के हसंगा गांव में भी जग हंसाई हो गई, किसी और के किए की भरपाई हो गई। भाजपा के राज में किसानों की फसल खरीदी नहीं जा रही। पहले सरसों औने पौने दामों में किसानों की खरीदी और भारी शोषण सरकार ने किया है। अब जब गेहूं की फसल मंडियों में आ गई, कल हासंगा की मंडी भरी पड़ी है, उसकी परचेज नहीं कर रहे थे। जब भाजपा प्रत्याशी
गांव के अंदर वोट मांगने के लिए आई तो किसानों ने उसका विरोध किया और कहा कि आपकी सरकार हमारी लूट कर रही है और हमारी गेहूं नहीं खरीद रही। किसानों ने प्रत्याशी के सामने कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे। लगातार जो भाजपा है वो किसान विरोधी फैसले लागू कर रही है। आप गए वोट मांगने और किसान उलझ आपसे गए। आपके सामने ही कह दिया वोट नहीं देंगे आपको। आपकी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप है। आपके नेताओं पर ठगी करने का आरोप है। अब आप तो पहली बार सांसदी की रेस में हैं, कहीं किसी और की करनी आपको भरनी न पड़ जाए। सावधान रहिएगा, ये विरोध कई बार सियासत में भारी पड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सुनीता दुग्गल हो या बीजेपी के बाकी सांसद, ज्यादातर को विरोध झेलना पड़ रहा है। कृष्णपाल गुर्जर से लेकर कौशिक तक, सुनीता दुग्गल से लेकर कटारिया तक, हर बीजेपी सांसद उम्मीदवार को विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी को सोचने की जरूरत है कि क्या यह उनका घमंड है या लोगों की नाराजगी। अगर लोगों की नाराजगी है तो क्यों है, इस पर पार्टी को मंथन करना जरूरी है, क्योंकि चुनाव में वोटर की नाराजगी भारी पड़ सकती है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।